आदि कह रहे हैं कि बीजेपी प्रिटेंड इस तरीके से कर रही है कि राम पेटेंट है उनके। अरे तो ये क्यों नहीं लेते? मैं अभी कहता हूँ, अभी वक्त है, तत्काल चले भगवान कृष्ण के जन्मभूमि और सारे इंडिया गठबंधन के लोग ये कहें, हे भगवान कृष्ण हम आपके शरण में आ गए हैं। राम जी को तो बीजेपी वालों ने ले लिया, आप बचे हो। तत्काल अगर वाकई में ये मानव है, वाकई इनकी कंपनी नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी मल्टी स्टोरी कंपनी नहीं है, वाकई में भारतीय राजनीतिक दल है, तो नैतिकता के तौर पर सारे गठबंधन के लोग से मेरा अपील है कि आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचिए और कहिए मैं बनाने जा रहा हूं। वो जाएंगे, तेज प्रताप जी जाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम तो कृष्ण को मानते हैं तो इसलिए वो वृंदावन जाएंगे, उन्होंने कहा है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि सारी बैठकें आप लोग कर रहे हैं, सब आप कह रहे हैं कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम के लिए, मतलब एक जो लोग हैं जिस तरह से आस्था है वो पहुंच रहे हैं, अलग अलग जो निमंत्रण है वो दिए गए हैं। भाई क्यों ना माना जाए? सारी की सारी बैठकें आप लोग कर रहे हैं, पूरा न्योता इस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, तो क्यों ना माना जाए? देखिए, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है, हम तो ये मानते हैं प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। हम बैठक कर रहे हैं, ये लेट गए हैं। हाँ। अरे ये भी आकर के बैठे, खड़े हो जाएं, इनको किसी ने रोका है क्या? अरे हम तो बैठक कहाँ कर, हम तो भगवान राम का आराध्य है, हम हमारे आराध्य हैं, हम उनकी दर्शन यात्रा। आराध्य है तो आराध्य से ये परहेज क्यों किया? जब ये लोग लेके भाग गए, जब कहाँ भाग गए राकेश जी आप? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा यही अयोध्या में सरयू के किनारे जो बहती अयोध्या धाम है ना, इसी में हो रही है, कहीं भागे नहीं है। भगाने का प्रयास इन्होंने जरूर किया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज राम राम नहीं जप रहे हैं तो इनका राम नाम सत्य जरूर हो जाएगा, और फिर राम नाम सत्य का जाप तो जरूर ही होगा कांग्रेस के लिए कि राम नाम सत्य है। कांग्रेस के लिए राम नाम जाप नहीं, फतिहा पढ़ा जाएगा, उसके लिए कलमा पढ़ा जाएगा, राम नाम का कहाँ जाप होगा कांग्रेस के लिए? ऐसा है कि ये लोग फालतू बात कर रहे हैं बिना मतलब की, जिस पर कोई तो पते की बात करिए आप। पते की बात करना चाहिए। 22 दिसंबर 49 में किसकी सरकार थी जब रामलला वहां पधारे गए थे? पूछिए लोगों से। कांग्रेस की। रामलला पधारे गए थे ना? कांग्रेस की। तो किसकी सरकार, शुरुआत किसने किया था? गोली नहीं चली थी। फालतू बात मत करो, एक करके इस तरीके से नहीं, इस तरीके से फालतू बात मत करो। मैं बोल रहा हूँ तो बोलना, आराम से इस तरह से नहीं, उनको बोलने दीजिए एक बार। क्यों नहीं बोला जाएगा? बोलने के बाद आराम से आप बोलिए। फालतू बात मत करो। उसके बाद 83 में ताला किसकी खुला था? तो किसकी सरकार थी? 83 में ताला खुला तो किसकी सरकार थी? 89 में राजीव गांधी ने वहां शिलान्यास कराया, तिन्ही भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि हम इस शिलान्यास को नहीं मानते हैं। 92 में 67 एकड़ जमीन का रिक्वायरमेंट किसने किया था? किसकी सरकार थी? और उन लोगों ने भी उस समय कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो माना जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो ये निर्माण हो, किसी की भी सरकार होती सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानता और मंदिर बनवाता। तो आप लोगों के और सुन लीजिए, पूरे देश में हिंदुओं के चार शंकराचार्य हैं। क्या कारण है? चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया, इनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। अरे तो पीछे थोड़ा सा पीछे प्लीज। वो अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लूं। राकेश जी यहाँ पर, राकेश जी काफी एक सेकंड सुनिए काफी सारे सवाल हो गए हैं। हाँ, एक करके सवाल का जवाब। इन्होंने कहा कि 1949 में जब प्रभु सुन लीजिए तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या ये सच नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिख करके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनसे कहा कि वहां पर मूर्तियां हटा दो वरना सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि डीएम के नायर जो यहाँ डीएम थे उस समय, उन जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं मूर्तियां नहीं हटेंगी, तो डीएम के नायर को सस्पेंड करने का काम किया? क्या ये सच नहीं है कि डीएम के नायर को जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपने सस्पेंशन के विरुद्ध स्टे ऑर्डर लेकर आना पड़ा? यानी जो राम का काम करेगा उस पर आरोप लगाने का काम, उसको दंडित करने का काम ये कांग्रेस 1949 से कर रही है। तो आज इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हर संभव प्रयास किया है। और कपिल सिब्बल 2019 में, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 2019 में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर क्या ये नहीं कह रहे थे कि इसका फैसला नहीं होने देना चाहिए वरना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा, यानी भाजपा को लाभ मिल जाएगा, इसलिए राम मंदिर मत बनने दो। जिसकी सोच ये रही हो। अच्छा सुनिए ना लोग आज क्या, राकेश जी लाभ तो मिलेगा ना? निश्चित तौर पर मिलेगा, और मुझे लगता है राम का काम करने से सबको लाभ मिलेगा। हाँ। राम आप आगे आ जाइए, देखिए अगर आपको कुछ कहना है तो आगे आइए, वहाँ से मत चलाइए क्योंकि वहाँ से आपकी आवाज नहीं पहुँचेगी। आ जाइए, इधर आइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने राम मंदिर का न्योता जो ट्रस्ट के द्वारा दिया गया,
किसी पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया, उन्होंने अस्वीकार क्यों कर दिया? अखिलेश यादव ने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकरा दिया? वो तो कह रहे हैं वो जानते नहीं थे, अब जब तक प्रभु श्री राम नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आएंगे। उनको ये लगता है कि ये राम मंदिर जो है बीजेपी का है। अगर राम सबके हैं तो उनको आना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे बेचारे कार सेवकों पर गोली चलवाई है। और मैं फौजी हूँ। और वो कह रहे हैं कि वो सही है, उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद सठिया गए हैं, उनको अयोध्या लाइए, उनका स्वागत जूतों से किया जाएगा, जूतों की माला से स्वागत किया जाएगा। मैम, हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर कांग्रेस, राहुल गांधी या अखिलेश अगर अभी भी चाहते हैं कि उनका कल्याण हो, 2024 में हिंदुस्तान की जनता थोड़ा भी उन पे तरस खा के उन्हें वोट दे दे, तो उन्हें निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था और राम की शरण में आ जाएंगे। अभी भी राम उन्हें माफ कर देंगे, मुक्ति दे देंगे। ऐसा है, निमंत्रण दर्शन के लिए नहीं दिया जाता है। लाखों लोग अयोध्या में आते हैं, बिना किसी के बुलाए आते हैं, और भगवान किसी के पेटेंट या किसी के बंधक नहीं है। कितनी बार गए? नहीं, सही बात है। ये सवाल मेरा भी है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी आए क्या? सोनिया गांधी जी प्रियंका वाड्रा आई क्या? मंदिर का जब पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो जिसको आना होगा, दर्शन करना होगा, वो किसी के बुलाने पर नहीं, स्वतः आकर नहीं, तो अभी तक जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, आप क्या कह रहे हैं कि वो वहीं आ रहे हैं? बिना बुलाए आ रहे हैं, वो अपनी आस्था से आ रहे हैं। अरे भाई, तो भगवान राहुल गांधी आए। तो सोनिया गांधी जी की आस्था, एक सेकेंड ना, नहीं, सुनिए, आपकी आस्था सुनिए ना, तो सोनिया गांधी जी की आस्था कब जागेगी? राहुल गांधी जी की आस्था कब जागेगी? मंदिर बन जाएगा, वो लोग भी आएंगे, अगर उनके अंदर आस्था होगी वो लोग भी आएंगे, दर्शन करेंगे। कब आएंगे? अभी तक कितनी बार आए? अरे तो ठीक है, मैंने मान लिया कि बीजेपी, अरे सुनिएगा सर कि नहीं सुनिएगा, अभी तक कितनी बार आ गए? अभी तक कितनी शंकराचार्य को क्यों ना बुला लीजिए? तो मैं जानूं, विश्व हिंदू परिषद अपने शंकराचार्यों को नहीं बुला पा रहा है, तो सोनिया राहुल गांधी पर क्यों चर्चा कर? मैं जवाब देना चाहता हूँ। चाचा, एक मिनट। चाचा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इनको हम लोगों ने चेयरमैन अयोध्या का कांग्रेस से बनाया। ये भाग्यशाली हैं, भाजपा के गढ़ में 2 बार चेयरमैन बना, ये सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। फिर भी ठीक है, उनकी विचार अलग हो सकती है, हमारी विचार ठीक है इनके प्रति, क्योंकि अयोध्या वासी हैं, सम्मान करता हूँ। विषय ये है, इन्होंने कहा चाचा ने कि पहले तो विश्व हिंदू परिषद को शंकराचार्य जी को बुलाना चाहिए। विषय ये है, आदिगुरु शंकराचार्य, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अपमान करने की कोई बात नहीं है। मैं सवाल है मेरा आदिगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, जब रामालय ट्रस्ट बना था, रामालय ट्रस्ट कांग्रेस के गवर्नमेंट में बनी थी और स्वरूपानंद जी का प्रयास था कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। मेरा सवाल उनसे है, देश दुनिया में घूम कर उन्होंने चंदा कलेक्शन किया, वो कहाँ है? देश के कोना कोना से सोना कलेक्शन किया, वो कहाँ है? नंबर 2, मैं प्रणाम करता हूँ, दंडोत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये रामानंदियों की जगह है, भगवान राम सबके हैं, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है रामानंद संप्रदाय की, खड़ दर्शन, शंकराचार्य जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, खर दर्शन, शंभु वेश, चाहे वो जैन समुदाय का हो, चाहे वो सिख समुदाय का हो, चाहे वो बौद्ध समुदाय का हो, सभी संत महात्मा सारे लोग आ रहे हैं। मुझे सभी संत महात्मा आ रहे हैं। मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन अंत में जाते जाते एक बार राकेश त्रिपाठी जी से, राकेश त्रिपाठी जी, जानकर कर रहे हैं ना आप ये सब? नहीं, देखिए, जानकर आप न्योता भिजवा रहे हैं, आपको पता है कि वो कश्मकश में फंस जाएंगे, कश्मकश में फंस जाएंगे। स्पष्ट कर दूं, देखिए, एक तो न्योता जो है ना, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने भेजा है, साधु संतों से परामर्श करके भेजा है, और किसी के साथ भेदभाव किए बिना भेजा है, सबको साथ लेकर के चलना चाह रहे थे, लेकिन ये प्रायश्चित करने के बजाय फिर पाप कर बैठे हैं, और इस पाप की सजा अब मिलकर रहेगी। अब पाप की सजा मिलकर रहेगी, ये कह रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी